गुरुजी चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ अदर ट्रांजैक्शन। फर्स्ट जो इफेक्ट्स है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं आउटस्टैंडिंग मतलब अदत्त, एक्सपेंसेस मतलब व्यय। तो ऐसा व्यय जो कि हमने भुगतान नहीं किया। तो कहने का तात्पर्य है कि ये करेंट फाइनेंशियल ईयर से रहेगा रिलेटेड, बट इसका भुगतान करेंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं किया जाता है। ऐसे व्ययों को हम आउटस्टैंडिंग व्यय कहते हैं। यहाँ पर देखिए, एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द करेंट फाइनेंशियल ईयर बट टिल एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर दे हैव नॉट बीन पेड आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लियर हो गया होगा। ये करेंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होता है, बट उसी करेंट फाइनेंशियल ईयर में इसका भुगतान नहीं हो पाता है। करंट फाइनेंशियल ईयर में इसका पेमेंट नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लियर हो गया। तो इससे क्या होता है, एक्सपेंसेस आर लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। ये क्या है, ये लायबिलिटीज है किसका, बिजनेस का। ठीक, और दिस लायबिलिटीज विल इंक्रीज एंड कैपिटल ऑनर विल रिड्यूस। मतलब लायबिलिटीज में वृद्धि होती है और जो कैपिटल है उसमें जो है कमी आती है। इस अर्थात कहने का तात्पर्य है कि साइड लाइबिलिटीज विल इंक्रीज एंड अदर साइड जो है कैपिटल विल डिक्रीज। कहने का तात्पर्य कि वन साइड जो है लाइबिलिटीज में वृद्धि होगी और दूसरे साइड कैपिटल में जो है कमी होगी। क्लियर हो गया। दूसरा लिखा है कि इफेक्ट्स ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। हिंदी में अगर बताएं तो प्रीपेड का मतलब होता है पूर्वदत्त, एक्सपेंसेस मतलब व्यय। तो ऐसा व्यय जिसका भुगतान हमने पहले ही कर दिया है लेकिन इस साल से संबंधित ना होकर के आने वाले साल से संबंधित है। एक्सपेंसेस विच रिलेटेड टू फोर्थ कमिंग फाइनेंशियल ईयर। ये जो एक्सपेंसेस है वो रिलेटेड है कौन से ईयर से, आने वाले साल से, आने वाले फाइनेंशियल ईयर से संबंधित है, बट पेड इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। लेकिन हमने इसका भुगतान जो है इसी साल करेंट फाइनेंशियल ईयर के में इसका पेड कर दिया, इसीलिए इसे बोला जाता है कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या बोला जाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहा जाता है। बाय पेमेंट ऑफ सच एक्सपेंसेस कैश डिक्रीज बाय विच कंसिडरिंग it as assets it is shown at the assets side in the balance sheet, by which accounting equation remains as it is. Prepaid expenses are shown in the profit and loss account by deducting from the concerned एक्सपेंसेस। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम जो है इस एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा तो उसको जो है हम इसके पेमेंट करने से हमारा जो कैश है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम होने के कारण इसको हम क्या करते हैं, जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ हम इसको शो करते हैं, इसको दिखाते हैं कि पूर्वदत्त व्यय करके हमको इसको क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस आर शो। ठीक है, तो हम बैलेंस शीट में भी शो करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जो है इसको दिखाते हैं। ठीक, पूर्वदत्त व्यय हमने पूर्व में क्या पेमेंट किया उसको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिडक्ट करके जो अमाउंट है उसको दिखाया जाता है। ठीक है, इसको हम आगे जा कर के पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरा जो है वो है इफेक्ट्स ऑफ एक्योर्ड इनकम। एक्योर्ड इनकम क्या होता है, तो एक्योर्ड इनकम मतलब अगर हिंदी में बोला जाए तो इसको हम उपार्जित आय बोलते हैं। इफेक्ट्स ऑफ उपार्जित आय मतलब एक्योर्ड इनकम मतलब ऐसा जो आय है, ऐसा जो इनकम है वो करेंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, बट इसका पेमेंट रिसीव हमको नहीं हुआ है। हमने क्या बोल रहा है कि ऐसा जो इनकम है जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, बट इसका पेमेंट नॉट बीन रिसीव्ड, बट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड मतलब इसका पेमेंट हमको प्राप्त नहीं हुआ है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, इफेक्ट ऑफ एक्योर्ड इनकम। इसका जो है उपार्जित आय का प्रभाव इस प्रकार से पड़ता है, मतलब इसी साल का है लेकिन हमको उसका पेमेंट रिसीव नहीं हो। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट भी क्या होता है, हमने अगर किसी को दिया है
मान लिया जाए, और इस साल उसने रह करके मतलब इस साल उसने रेंट पे तो हमारा जो भी है, चाहे वो दुकान हो मतलब शॉप हो, चाहे वो हाउस हो किसी प्रकार का, वो हाउस या शॉप जो रेंट में लिया है, लेकिन इस ईयर जो है उसका पेमेंट इस फाइनेंशियल ईयर ना करके आने वाले समय में करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्योर्ड इनकम। क्योंकि उसने उस शॉप का तो रेंट उसको देना ही है, उस वो रेंट हमको प्राप्त होने वाला है, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, ये समझना है, ठीक है। आर कॉल्ड एक्योर्ड इनकम। तो एक्योर्ड इनकम इज अ टाइप ऑफ एसेट्स, ये जो है एसेट्स का एक प्रकार है। और इंक्रीज एसेट्स, इससे जो है एक एसेट्स में वृद्धि होती है, एसेट्स में इंक्रीज होता है, एसेट्स इंक्रीज होता है, ठीक है। इसको बस आपको इतना ही याद रखिए। फिर है इफेक्ट्स ऑफ अर्नड इनकम, अर्न इनकम, ठीक है। तो इनकम विच इज़ रिलेटेड टू फोर्थ कमिंग ईयर, कहने का तात्पर्य है कि ऐसा इनकम जो कि आने वाले ईयर से रिलेटेड है, बट इसका जो पेमेंट है वो हमको इसी करेंट ईयर में जो है क्या हो गया, रिसीव हो गया। आया समझ में? क्या बोल रहा है कि इनकम विच इज रिलेटेड टू द फोर्थ कमिंग ईयर, आने वाले समय का है ये इनकम रिलेटेड, ठीक है। लेकिन हमको जो इस जो इनकम है वो रिसीव हो गया है करेंट ईयर में, तो इट सेल्फ इज कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम, इसको कहते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। इससे क्या होता है, इससे लायबिलिटीज़ इंक्रीज होता है, लायबिलिटीज़ बढ़ता है, ठीक। लायबिलिटीज़ क्या होता है, लायबिलिटीज़ बढ़ता है, आपको याद रखना है। लायबिलिटीज़ में लायबिलिटीज़ इंक्रीज होगा, क्लियर है? क्या होगा, लायबिलिटीज़ इंक्रीज होगा, बस इतना आपको याद रखिए। फिर उसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। तो डिप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास। क्या होता है, ह्रास, संपत्ति पर जो ह्रास लगता है, तो हम इसको बोलते हैं ह्रास। इसको हम हिंदी शब्द में बोलते हैं इसको डिप्रिसिएशन, इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रिसिएशन। मतलब एक प्रकार का क्या हो गया, ये कोई भी एसेट्स है उसके जो वैल्यू है वो धीरे धीरे करके क्या होते जाता है, मतलब रिड्यूसिंग होते जाता है ना। डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूजेस। मतलब हम जैसे जैसे संपत्ति का उपयोग करते जाते हैं वैसे वैसे जो है उसमें किसी भी कारण से उसके मूल्य में कमी आती जाती है, और इसी कमी को हम क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास कहते हैं, ठीक है। इस कारण जो है यह एक और संपत्ति के मूल्य में कमी लाएगा, और दूसरी तरफ उतनी ही राशि से पूंजी में कमी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर लिखा है सो वन द साइड इट विल इंक्रीज वैल्यू ऑफ डिक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट्स। मतलब जैसे जैसे ये संपत्ति के मूल्य में जैसे कमी होगा, उसी तरफ अदर साइड भी क्या हो जाएगा, जो है सेम अमाउंट विल डिक्रीज कैपिटल। मतलब कैपिटल में भी उतनी ही, जितनी संपत्ति में कमी है, जितनी एसेट्स में जो है डिक्रीज होकर उतना ही जो है कैपिटल में डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग क्या बोल रहा है कि ड्राइविंग पर जो है इंटरेस्ट जो है उसका इफेक्ट्स क्या क्या होता है। तो ऑनर ऑफ बिजनेस, ऑनर ऑफ बिजनेस का मतलब व्यवसाय का जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को बोल रहे हैं। ऑनर ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेसमैन क्या करता है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए वो बिजनेस से या तो गुड्स निकालेगा, गुड्स, या फिर मनी, ठीक है। मनी क्या लिखा है, बाय ऑनर ऑफ बिजनेस व्हेन गुड्स और मनी इज विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज इट इज कॉल्ड ड्राइविंग। समझ में आ गया होगा कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर वो बिजनेस से मनी या फिर गुड्स क्या करता है, विड्रॉ करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राइविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइविंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है गुड्स का और एक होता है ये कैश का होता है, ठीक। लेकिन
यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग इज इनकम ऑफ बिजनेस। ये अगर हम इस ड्राइविंग पर क्या करते हैं, अगर इंटरेस्ट लगाते हैं तो ये हमारे व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए क्या है, एक प्रकार का इनकम है। इससे क्या होता है, इससे जो है कैपिटल जो है इंक्रीज होता है। क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज होता है। ठीक है, कैपिटल जो है इंक्रीज होता है। और ऑन द अदर साइड विल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइविंग विल इन इंक्रीज बोल रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो ड्राइविंग का जो अमाउंट है, ड्राइविंग का ब्याज की राशि से जो है आहरण में वृद्धि होगी, और वृद्धि से क्या हो जाएगा, आहरण पूंजी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, आहरण पूंजी जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि इससे क्या होता है, हम दो प्रकार का जो ड्राइविंग कर सकते हैं, पहला गुड्स का और दूसरा मनी का। इसको आपको ध्यान रखना। फिर उसके बाद है 7th नंबर में इफेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में जो है इंटरेस्ट जो है वो उसके बारे में है। तो हमको यहाँ पर ये ध्यान देना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए यह क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये एक्सपेंसेस है, एक प्रकार का एक्सपेंसेस है। और जो बिजनेसमैन है उसके लिए इनकम फॉर द ऑनर। ये बिजनेसमैन के लिए क्या है, इनकम है। ठीक है, बेइंग एक्सपेंसेस कैपिटल विल गेट रिड्यूस्ड and being income of honor will be added to the capital by which is capital will increase। तो आपको बस ये ध्यान रख देना है कि पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमको याद रखना है कि ये बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए एक प्रकार का एक्सपेंसेस है, और जो ऑनर है उसके लिए जो है एक प्रकार का इनकम है। ठीक है, इसको बस इतना ध्यान रखना है। इससे क्या होता है कि कैपिटल में जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से जो है कैपिटल क्या बोलते हैं, इंक्रीज होता है और डिक्रीज भी होता है। ये दोनों प्रकार का यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। तो इन सारे फैक्ट्स को आपको जानना, इफेक्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके आधार पर हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख सकते हैं, एक्योर्ड इंटरेस्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये वाला रिलेटेड क्वेश्चन है। ये रिलेटेड क्वेश्चन इसी के माध्यम से बनेगा। ठीक है, तो इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।